नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। इलेक्शन डेट से पहले दिल्ली में कांड पर कांड हो रहे हैं। भयंकर बवाल का कंप्लीट चैप्टर आपके सामने रखूंगा। आप ये भी जानेंगे कि दिल्ली की चुनावी लड़ाई वोटों के लिए माँ बाप और आंसू बवाल पर कैसे आई। आतिशी जाएंगी जेल, सिसोदिया पर रेड, केजरीवाल के इस नए दावे का सच क्या है आपके सामने रखूंगा। उधर मोदी ने कश्मीर में ऐसा क्या नया कमाल कर दिया कि अब्दुल्ला भी उनकी जमकर तारीफ करने लगे, आपको बताऊंगा। एक चैप्टर ये भी कि दिल्ली के मोदी के सबसे बड़े दुश्मन को अवार्ड मिला तो किस तरीके से भड़क गए मोदी के दोस्त ट्रंप। मोदी और ट्रंप के दुश्मन नंबर 1 का बुरा टाइम शुरू हो गया है, कैसे, आपको बताऊंगा। और महाकुंभ पर माहौल बिगाड़ने वाले कट्टर मौलाना के साथ योगी क्या करने वाले हैं, एक चैप्टर इस पर भी। वक्फ की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है क्या? कट्टर मौलाना की किसने ऐसा कहने पर तगड़ी क्लास लगा दी है, आपको बताऊंगा। महाकुंभ का अनसुना इतिहास जिसे देखकर सनातन विरोधियों के होश उड़ जाएंगे, एक चैप्टर इसका भी। कोरोना के बाद अब चीन भारत में कौन सा नया वायरस फैला रहा है, यह भी आपको बताऊंगा। चीन से आए कोरोना जैसे नए वायरस पर क्या क्या पता चला है कि पूरी दुनिया कांप रही है। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले वायरस चीन की लैब से ही दुनिया भर में क्यों फैलते हैं, ये भी एक चैप्टर। लेकिन पहले देखिए दिन भर का रिवीजन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हो गया। नक्सलियों ने गश्त से लौट रहे सुरक्षा बलों की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। नक्सली हमले में 9 जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह नक्सली हमला असल में उनकी बौखलाहट दिखा रहा है और उनसे हम बदला जरूर लेंगे। 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का जो लक्ष्य है उसे जरूर पूरा करेंगे, कहा गया सरकार की तरफ से। बिहार में बीपीएससी प्रोटेस्ट के मामले में नेता प्रशांत किशोर को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन प्रशांत किशोर ने बेल की शर्तें मानने से इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रशांत किशोर को पुलिस ने सोमवार की सुबह पटना के गांधी मैदान से उठा लिया था। पटना के डीएम का कहना था कि गांधी मैदान में अवैध तरीके से धरना दिया जा रहा था, जबकि यहां धरना प्रदर्शन मना है। प्रशासन का कहना है कि अगर दोबारा धरना प्रदर्शन की कोशिश हुई तो सख्ती से निपटा जाएगा। बिहार में लालू प्रसाद यादव के ऑफर पर नीतीश कुमार ने अब खुलकर बोला है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि अब वापस जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नीतीश कुमार ने कहा कि उनके खिलाफ कौन क्या कहता है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को भी संकेत देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अटल जी ने भी उन्हें सीएम बनवाया था। बीजेपी के कुछ नेताओं ने पिछले दिनों कहा था कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने, ये अटल जी का सपना था। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास। इलेक्शन डेट से पहले दिल्ली में कांड पर कांड, भयंकर बवाल का कंप्लीट चैप्टर। दिल्ली की चुनावी लड़ाई वोटों के लिए मां बाप और आंसू बवाल पर आई। आतिशी जाएंगी जेल, सिसोदिया पर रेड, केजरीवाल के नए दावे का सच क्या है। मोदी ने कश्मीर में क्या नया कमाल कर दिया कि अब्दुल्ला जमकर तारीफ करने लगे। तो दिल्ली में अब किसी भी वक्त इलेक्शन की डेट आ सकती है, लेकिन इलेक्शन डेट से पहले ही दिल्ली की राजनीति में जो कांड पर कांड हो रहे हैं, जिस तरह का भयंकर बवाल, जबरदस्त ड्रामा चल रहा है, उसने दिल्ली चुनाव को एकदम से पीक पर पहुंचा दिया है। इसमें कोई माँ बाप पर जा रहा है तो किसी के आंसू निकल रहे हैं, और किसी के साथ नया खेला हो रहा है तो कोई नए सनसनीखेज दावे कर रहा है। मतलब बवाल ही बवाल। दिल्ली की राजनीति में ये बवाल हो रहे हैं और इसी पर दिल्ली उबाल मार रही। वैसे तो दिल्ली में केजरीवाल के सामने किसी की चलती नहीं और हर बार केजरीवाल ही बब्बर तरीके से जीतते आए हैं, लेकिन इस बार सियासी माहौल ऐसा गर्म हो गया है कि जैसे लग रहा है बड़ी कांटे की टक्कर है। क्योंकि आप ये भी देखिए कि दिल्ली इलेक्शन में पीएम मोदी खुद कूद गए हैं। नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां दिल्ली में हो चुकी हैं, जिससे केजरीवाल के लिए चुनौतियां बढ़ गई होंगी, क्योंकि केजरीवाल अब तक अपनी पिच पर सबको लेकर आ रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के साथ ही बीजेपी भी अपने नैरेटिव पर चुनाव को लाने में जुटी हुई है। और इसके बीच कछुआ चाल से ही सही, लेकिन कांग्रेस भी लगी हुई है कि अगर वो जीत ना पाए तो कम से कम कहीं ना कहीं किसी का खेल तो बिगाड़े।
क्योंकि दिल्ली में इंडी गठबंधन साथ तो चुनाव लड़ नहीं रहा है, इसीलिए कांग्रेस ने भी जितनी बची खुची ताकत है वो लगा रखी है। आप खुद देखिए किस तरीके से चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। चुनाव आयोग ने दिल्ली में फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयानों पर भयंकर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में पीएम मोदी फुल एक्टिव हो गए हैं, दो रैलियां कर चुके हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी दिल्ली चुनाव के सीन से गायब नजर आ रहे हैं। चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि पब्लिक एक मुद्दे पर कुछ सोचे तब तक दूसरा मामला गरमा जाता है। धड़ाधड़ एक्शन हो रहे हैं, मुद्दे बदल रहे हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। जबरदस्त एक्शन से भरी इस सियासी पिक्चर का एक एक सीन गजब का है। दिल्ली में सबसे गजब का सीन आज तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल ने नया सनसनीखेज दावा कर दिया। केजरीवाल क्या कह रहे हैं देखिए। कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि सीएम आतिशी अरेस्ट होने वाली हैं। आज केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ा दावा कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है, ये गिरफ्तारियां और रेड बीजेपी की बौखलाहट का नतीजा है। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। केजरीवाल के इन दावों का सच क्या है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन आतिशी के अरेस्ट होने वाले दावे पर बीजेपी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी ऐसे ही हवाई दावे करके माहौल बनाने में जुटी हुई है और ये सब ध्यान भटकाने की कोशिश। केजरीवाल की बीजेपी से भिड़ंत एक और मुद्दे पर चल रही है और ये मुद्दा है वोटर लिस्ट का। आज केजरीवाल फिर से इस मुद्दे पर एग्रेसिव हो गए क्योंकि दिल्ली चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट आ गई। चुनाव आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में कुल 1,55,24,858 मतदाता हैं। दिल्ली में पुरुष मतदाताओं की संख्या 84,49,645 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 71,73,952। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट आई, वैसे ही आम आदमी पार्टी भड़क गई। वोटर लिस्ट जारी होने के फौरन बाद ही केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में वोट काटने की साजिश हो रही है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 6,167 वोट काटे गए। इसके अलावा 10% वोट नई दिल्ली क्षेत्र में जोड़े गए। आम आदमी पार्टी का आरोप है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कुल 5.5% वोट काटे गए हैं। नई दिल्ली से ही अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए वोटर लिस्ट को लेकर दिल्ली की सीएम आतिशी ने क्या कहा है। जो वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन आई, ये 6,167 एप्लीकेशन, इसमें से 4,283 4,283 एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों ने डाली। यानी 84 लोगों ने 4,000 से ज्यादा लोगों की वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। अब कौन है ये लोग जो इतने सारे लोगों के वोट कटवा रहे हैं? जब इन ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया तो जो सारे ऑब्जेक्टर्स हियरिंग के लिए आए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल करी। हालांकि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। आपको बताता हूं, 2020 में दिल्ली में कुल 1,47,86,382 मतदाता थे, जबकि इस